क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में? गिव स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने अलग अलग स्टेप यूज किए है ना, टू सेपरेट वेरिएबल। यहां पे भी उसी तरीके से आपको वेरिएबल को पहले सेपरेट करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए क्या है? देखिए पार्ट ए में ये है 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46 है ना। 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46 है। यहाँ पे 3n है और माइनस में 2 भी है। तो सबसे पहले किस चीज को आप सेपरेट कर सकते हैं? जो भी चीज वेरिएबल के साथ प्लस और माइनस में होगी उसे पहले सेपरेट करेंगे, है ना। ध्यान रखिए कि वेरिएबल के साथ जो भी चीज प्लस और माइनस में है उसे पहले सेपरेट करेंगे आप, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए आपको ये 3 भी हटाना पड़ेगा और ये 2 भी हटाना पड़ेगा। 2 माइनस में है तो सबसे पहले हम 2 को हटाएंगे। माइनस 2 को हटाने के लिए क्या करना होगा? आपको पता है कि ऐड करना पड़ेगा, ऐड 2 टू द इक्वेशन। पूरी इक्वेशन में 2 ऐड कर दीजिए तो 3n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2। तो ये माइनस 2 प्लस 2 हट गया तो बचेगा 3n इज इक्वल टू 48। 46 प्लस 2 इज 48। अब यहाँ पे 3n है, 3n 3 मल्टीप्लीकेशन में है n के साथ, तो 3 को हटाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन। डिवाइड इक्वेशन बाय 3। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3n बाई 3 इज इक्वल टू 48 बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 से 48, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 है ना। तो n की वैल्यू क्या आ गई? यहां से 16 आ गई। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आपको करना है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो चीज एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है उसे पहले हटाएंगे और उसके बाद बाकी नंबर्स को हटाएंगे। जैसे 2 को पहले हटाया, ये माइनस के साथ था, माइनस हो प्लस हो। फिर 3 को हटाया, वो मल्टीप्लिकेशन के साथ था वेरिएबल में, है ना। उसी तरीके से बी पार्ट है 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17 है ना। 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17 है। तो सबसे पहले किसे हटाएंगे? प्लस m को। ऐड प्लस 7 को हटाएंगे, है ना। m बोल दिया मैंने। प्लस 7 को हटाएंगे तो प्लस 7 को हटाने के लिए माइनस 7 ऐड करना पड़ेगा। ऐड माइनस 7 टू इक्वेशन, है ना। माइनस 7 ऐड कर दीजिए इक्वेशन में। तो ये 5m प्लस 7 है, माइनस 7 ऐड हो जाएगा, है ना। माइनस 7 ऐड हो गया, दैट इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस 7। ठीक है ना, क्लियर है? ऐड कर दिया हमने। दूसरी चीज क्या है? देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां बचेगा 5m इज इक्वल टू 17 माइनस 7 क्या होता है? 10 हो जाएगा। और 5 को हटाना है तो 5 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड इक्वेशन बाय 5। 5 से इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो 5m इज इक्वल टू 10 है, तो यहां भी 5 से डिवाइड करेंगे और यहां भी, तो 5 से 5, 5 से 10, 2 टाइम्स, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? सी पार्ट क्या गिवन है यहाँ पे? 20p बाई 3, 20p बाई 3 इज इक्वल टू 40 गिवन है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए 20p बाई 3 इज इक्वल टू 40। अब आप यहां पे फ्री हैं, आप चाहें तो पहले 20 को हटा लीजिए या पहले 3 को। किसको हटाना चाहते हैं? मेरे हिसाब से आपको पहले 3 को हटाना चाहिए। 3 डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को, तो ये 20p बाई 3 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये 20p इज इक्वल टू
120 या 40 भी रहने देते, 40 into 3 तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 20p है तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड इक्वेशन बाय 20 मल्टीप्लाई है तो 20 से डिवाइड करेंगे, 20p बाई 20 इज इक्वल टू 120 बाय 20 से 20 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 और 2 से ये 6 टाइम, तो p इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट, उसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप डी पार्ट को, और डी पार्ट में गिवन है 3p बाई 10, 3p बाई 10 इज इक्वल टू 6 गिवन है ना। सेम इसी तरीके से पहले किसे हटाएंगे, 10 को, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3p बाई 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 से 10 हट गया तो 3p इज इक्वल टू 6 इंटू 10। अब यहाँ पे ये 3p है तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन बाय 3 है ना, इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3p बाई 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 बाई 3 हो गया, 3 से ये 6 2 टाइम्स, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो p इज इक्वल टू 2 इंटू 20। ठीक है, ये आपको वेरिएबल की वैल्यू आ गई, इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।